कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर तुम ये अंगीकार कर रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 35 साल से है, तो तुम अंगीकार कर रहे हो। अगर अंगीकार करने से तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, तो अंगीकार करने से शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। अगर अंगीकार करने से तुम्हारे जीवन में छुटकारा आ सकता है, तो अंगीकार करने से तुम्हारी जिंदगी में बंधन भी आ सकते हैं। तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो, इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के भवन को देखेंगे, जब पुराने नियम का भवन होता था तो उसमें 3 स्टेप होते थे। एक बाहर का कोर्ट, जहां पर हाथों और पांवों को धोते थे, यानी अपने गुनाहों को माफ करना। फिर अंदर का पवित्र स्थान, अंदर के पवित्र स्थान के बाद तीसरी फोटो आती थी, तीसरी जगह आती थी परम पवित्र स्थान। जो परम पवित्र स्थान आप अपनी स्क्रीन के सज्जे हाथ देख रहे हो, इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने मन्ना रखने को भी बोला था। लेकिन अगर आप उससे पीछे की जगह पे जाओगे तो वहां भेंट की रोटियां पड़ी होती थी पवित्र स्थान में। तो 2 तरह का खाना पड़ा है, एक रोटी पड़ी है और अंदर एक मन्ना पड़ा है। रोटी यानी जो आपने बनाई है, मन्ना यानी जो परमेश्वर ने बरसाया है। एक क्रिश्चियन 2 तरह की जिंदगी जी सकता है। आप रेगुलर से क्रिश्चियन हैं, कभी प्रेयर कर ली, कभी छोड़ दी, कभी गहरे में चले गए, कभी पार्टी में चले गए, कभी चर्च चले गए। आप एक अच्छे से क्रिश्चियन हैं, गुड से क्रिश्चियन हैं, यानी अभी आप परम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं। परम पवित्र स्थान में जो चीज थी वो मन्ना था। वो मन्ना जो खुद परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, जो परमेश्वर बरसाता था इजरायलियों के लिए, वो डायरेक्ट जो हेवन से आता था, उसे इंसान पैदा नहीं कर सकता था। कई बार आप अपनी लाइफ में देखते हो और बोलते हो परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो किसी के पास नहीं हो, मुझे ऐसी बरकत चाहिए जो मेरे परिवार में कभी नहीं आई, मुझे ऐसे गरीबी के बंधन तोड़ने हैं जो मेरे परिवार ने कभी नहीं देखे टूटे हुए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको परम पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। आप पवित्र स्थान तक जाकर गुड क्रिश्चियन बनकर उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते। आपको बेस्ट क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, अपना बेस्ट परमेश्वर को देना पड़ेगा। और बाइबल क्या कहती है, वहां पर जब जाया जाता था, इब्रानियों 9 जब आप पढ़ते हैं 1 से 4 और 6 से 8, मैं 6 से 8 पढ़ूंगा। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, परंतु दूसरे में यानी परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। जो परम पवित्र स्थान होता था वहां महायाजक साल में एक बार ही जाता था और लहू लिए बिना नहीं जाता था। लेकिन अब वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा कौन है? महायाजक, जिसने एक ही बार अपने लहू को बहाकर तुम्हारे लिए रास्तों को खोल दिया है कि तुम उस मन्ना को यानी अपने लिए बेस्ट लाइफ को हर टाइम परमेश्वर से पा सको। परमेश्वर ने तुम्हारे रास्ते ओपन कर दिए। मैं फिर से समझाता हूं, पुराने नियम में महायाजक परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते थे और लहू लेके बकरे का जाते थे और लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और जब मरियम उसे टच कर रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं पिता के पास नहीं कि अभी मुझे मत छू,
तो परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि मैं महायाजक के रूप में पिता के पास जाऊंगा, बैलों और बकरों के लहू को लेके नहीं, अपने लहू को लेके। क्यों? ताकि उस परम पवित्र स्थान तक, जहां तक कभी भी आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी, और उस तरह की बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आप कभी नहीं पा सकते थे। अब जो आपके हाथों में लहू है, जब आप उसको पीते हैं और खाते हैं, इसका मतलब है आप उस लेवल तक जा सकते हैं जहां आप पहले नहीं जा सकते थे। आप अपनी लाइफ का बेस्ट हासिल कर सकते हैं, जहां आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गहरे में जाना पड़ेगा। आज वो क्रिश्चियन भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो अच्छी मसीही लाइफ जीते हैं, बैलेंस है, इधर भी संसार के साथ भी और दुनिया के साथ भी। लेकिन ऐसी क्रिश्चियन लाइफ जो 100% फ्रूटफुल है, जो फ्रीडम की ओर लेके जाती है, जो छुटकारे की ओर लेके जाती है, बड़ा छुटकारा आपके परिवार का, लाइफ का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के फाइनेंस में, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप गहराई तक नहीं जाएंगे, अगर आप उस मन्ने तक नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बरसाता है। और उस गहराई तक जाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे बहुत सारे। आप वो नहीं कर सकते जो लोग कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना का समय, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उस स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं जहां हर एक क्रिश्चियन नहीं पहुंच पाता, तो लोग आप पर तरह तरह के ताने कसते हैं। एलिया ने क्या कहा? अलीशा ने कहता, जा छड़ी लेके मेरी जा, और रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, और कोई तुझे नमस्कार करे तो किसी का जवाब नहीं देना, बस ये छड़ी लेके जा और मुर्दा लड़के के ऊपर रख दे छड़ी और वो जी उठेगा। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसे लगा ये तो बड़ी घमंड वाली बात होगी, लोग तो मुझे घमंडी कहेंगे कि मैं किसी को हेलो नहीं, किसी को जय मसीह नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे लोगों ने लाठी देखी अलीशा की गेहजी के पास, तो सबको लगा कि भाभी वाह, कहां जा रहा है गेहजी? होर जी, जय मसीह संत जी। और संत जी सबको जय मसीह का जवाब देने लगे, सबके पास हाल चाल पूछने लगे, बैठने लगे कि इसलिए कोई मुझे घमंडी ना कहे। परमेश्वर चाहे तुम्हारे जीवन से मसा उतर जाए, तुम्हारे जीवन से फोकस हट जाए, वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सेवकाई की शुरुआत हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि हम 10 पास्टर यहां इकट्ठे हो रहे हैं, आप आए। एक दो बार मैं कहा तो वहां पे लड़ाइयां होती थी, ओए तू मेरे बंदे वहां कैसे ले गया, और तू तेरे बंदे मेरे बंदे तेरी चर्च में, ऐसी बातें वहां पे होती थी। और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था। मैंने कहा अगर मुझे वो चाहिए जो गहरे में है, अगर मुझे वो चाहिए जिससे मैं अलग दिखूंगा, अगर मुझे वो चाहिए जो यूनिक होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो मुझे एक ऐसा फोकस रखना पड़ेगा जो चाहे मुझे अलग अलग तरह के नाम दे जाए, लोग मेरी बदनामी करें, लेकिन मैं उस फोकस को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? मैंने अपने आप को अलग किया। मेरी प्रार्थना का समय, बाइबल का समय, वर्शिप का समय, हर एक चीज का एक समय था। उस समय पर मैं बैठता था, सेवा करने का एक समय था, फालतू चीजें के लिए कोई समय नहीं था, पूरा 100% फोकस परमेश्वर के ऊपर था। फिर आप जानते हैं क्या हुआ? वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या हुआ, ये दुनिया आप जानती है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या आज मैं पास्टर से नहीं मिलता हूं? मैं मिलता हूं। बहुत से पास्टर्स की चर्चिस को बना रहा हूं, बहुत से पास्टर्स की हेल्प कर रहा हूं, बहुत से पास्टर्स के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं अभी। लेकिन उस समय अगर मैं ऐसे संबंधों को अपनी आत्मिकता के प्राइस के ऊपर बनाने की कोशिश करता, तो आज मैं वहीं होता जहां वो हैं। मैं किसी की हेल्प ना कर पाता, किसी के साथ ना जा पाता, आज इतने बड़े बड़े कार्य मैं नहीं कर पाता। तो कई बार जब परमेश्वर आपको फोकस रखने के लिए बोलता है, तो लोग आपको बोलेंगे, ले अभी तू तो हूं लागी हो गया, तू आंदा ही नहीं। आपके दोस्त आपसे नाराज होंगे, आपका परिवार नाराज होगा, आपके रिश्तेदार नाराज होंगे। पर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको क्या वो चाहिए, कि जो बंधन आपके परिवार में सालों से है, जो गरीबी का, जो बीमारी आपको सालों से नहीं छोड़ के जा रही, क्या वो रिश्तेदार, क्या वो दोस्त आपको उस बीमारी से आजाद कर सकते हैं? नहीं। क्या वो आपको छुटकारा दे सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों की परवाह करना, और क्यों नहीं अपने फोकस को 100% लगा के रखना? जब गेहजी को पसंद तो नहीं आया कि यार सभी को जय मसीह नहीं बोलूंगा, सबको ये बोलूंगा नहीं, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को खुश करता करता नीचे लड़के के पास पहुंचा, तो कोई रिजल्ट नहीं था।
आज लोगों की सेवकाइयों में कोई रिजल्ट नहीं आता, उनकी पर्सनल लाइफ में रिजल्ट नहीं आता, फाइनेंशियल लाइफ में क्रिश्चियन लोगों की रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर फोकस है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। आपको यह मतलब होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या परमेश्वर मुझे एक जीवित चर्च जाने के लिए कह रहा है? चाहे मैं कहीं का भी सेक्रेटरी हूं, मैं वहां ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक जीवित चर्च चला जाऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला है तो वो प्रार्थना का समय शाम 7 से 9 है, जो मेरा दोस्तों के संग हुआ करता था या आपका टीवी के सामने हुआ करता था। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना कर। जब आप वो समय प्रार्थना में लगा देंगे, फिर आप ये साबित करेंगे कि आप गहरे में जा रहे हैं। और जब आप गहरे में जाएंगे, फिर इतनी मछलियां होंगी, इतनी बरकत होगी कि आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग्स में। जिस तरह पतरस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आ जाओ, इतनी मछलियां कि मेरी नाव टूटने लगी, भरने लगी, जाल फटने लगे। और बाइबल कहती है जब दोस्त आए तो उनकी नावें भी भरकर डूबने लगी। अनबिलीवेबल, परमेश्वर ने उनको, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था कि इतनी मछलियां, कि वो मछुआरा जिसने सारी रात मेहनत करके एक मछली नहीं पकड़ी, अब उनकी नावें भर रही हैं, डूब रही हैं, जाल फट रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था केवल ज्ञान की वजह से। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। क्योंकि जब आप दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया आपका अलग अलग नाम रखेगी, पर डोंट वरी, वो आपके जैसा कभी नहीं बन पाएगी। ऊपर जाता ही आपको हाईएस्ट लेवल पे जाता ही देखेगी। जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको 8 दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें हैं जो आपको सुननी है और माननी है, क्योंकि आसमान अपने आप कभी नहीं खुलेगा। आप जितना समय तक वेट करते रहेंगे आसमान की ओर देखकर, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी इंतजार खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपको विश्वास के कदमों को उठाना होगा, आपको ऐसी प्रार्थनाओं को करना होगा, ऐसे बीजों को बोना होगा जो आपके फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म कर सके। होता क्या है जब लाइफ में तंगी होती है, आप हमेशा यही सोचते हैं कि पैसा और आए तो मैं कुछ प्रभु के लिए बोऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में जो है, चाहे वो तंगी है, तुझे उसी में से बोना। अगर परमेश्वर सिखा रहा है तो बोना शुरू करो, क्योंकि वहां से जब तुम निकलोगे लाइफ में वो तंगी तुम कभी वापस नहीं देखोगे। एक बार मैं अपने ऑफिस में था, ये चर्च 7000 क्रॉस कर चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी। और इमेजिन करो, अभी भी फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो समझ नहीं आता था कि यार इतनी बड़ी चर्च है, फाइनेंशियली हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पैसा आना, बिल चला गया, टेंट में, इसमें, साउंड में, खत्म। कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ ले ही नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ने मुझे समझाया और मैंने अपनी मिनिस्ट्री से बोना शुरू किया। और जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री से टाइथ बोना शुरू किया, क्योंकि चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, रूल सबके लिए एक है। तो जब मैंने बोना शुरू किया और एक दिन मैं अपनी ऑफिस की चेयर पे बैठा और मेरा एक टीम मेंबर अंदर आया, मैंने उसे एक बात कही। मैंने कहा जो तंगी अब तक हमने सेवकाई में देखी है, आज के बाद, मैंने ये नहीं कहा 1 साल के बाद, मैंने कहा आज के बाद हम कभी नहीं देखेंगे। अब उसे मालूम नहीं था इससे मैं क्यों कह रहा हूं। उसे लग रहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको भविष्यवाणियां करता था। अभी मैं लोगों को जब बोलता हूं कि ऐसा ऐसा तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, तो उनको हैरानी होती जब होता है। लेकिन ये भविष्यवाणी भी थी और ये विश्वास के साथ की गई भविष्यवाणी भी थी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था। और जब मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था तो मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था जो रियल था। और मुझे मालूम था
अब तंगी नहीं होगी। तो मैंने जब वो आया अंदर, हम जब भी अंदर बैठते तो बिलों की बात होती है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, बस यही बातें होती थी। बिल दे दिए, फिर खाली, फिर संडे की वेट, संडे पे ऐसा आएगा फिर बिल देंगे। लेकिन उस समय जब वो अंदर आया, मैंने कहा आज के बाद ये तंगी इस मिनिस्ट्री में हम कभी नहीं देखेंगे। उसने कहा आमीन। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने टाइट देना शुरू कर दिया था और मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होना शुरू, सामर्थ बहुत थी, लंगड़े चल रहे थे मिनिस्ट्री में, धूम मच रही थी, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। लेकिन वचन एक ही है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं बोने में, पर्सनल लाइफ में बोता था, लेकिन मिनिस्ट्री में बोने में मैं वफादार नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने बोना शुरू किया, अंदर एक फेथ आया और मैंने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लोग बढ़ गए अगले संडे, कुछ ऐसा नहीं हुआ, सेवकाई वैसी चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद वो भी इस बात का गवाह है और मैं भी, हमने कभी तंगी नहीं देखी। और हमने ग्रो किया, जगहें ली, लैंड ली, बहुत कुछ किया। उस वजह से कि जो वचन में लिखा है, क्योंकि मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता था तो मुझे अपनी परवाह नहीं थी। बहुत कम लोग फुल टाइम सेवा में थे उस समय टीम में, तो कोई तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन तब भी बरकत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा, वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, हमें और अधिक अंदर जाना पड़ेगा। दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक है बेबी क्रिश्चियन, बच्चे क्रिश्चियन, जिनकी आत्मिक जिंदगी बच्चे की तरह है, और एक है जो जवान हो चुके हैं। पौलुस बार बार यह कहता है कि जब तुम बच्चे हो, तुम्हें वचन के भेदों की समझ नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूध पीना आता है, तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते, अभी भी तुम स्ट्रगल करते हो। प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना कर ली, कभी टाइथ दे दिया, कभी रह गया, कभी खर्चा आ गया, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया। परमेश्वर ने कहा अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं, जिन्हें पता है कि ये पाप है, व्यभिचार, शैतान तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो, तुम्हें पता है वो पाप है और तुम वहां पे नहीं जाओगे, तुम बच जाओगे। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई है, इसका मतलब तुम जवान हो गए हो। गलातियां 4 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, परंतु उसमें और नौकर में कुछ भी भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्या कहा उसने कि वारिस जब तक बच्चा है, जब तक वो बालक है, कहता उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे नौकर भी हैं। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको तुम कपड़े देते हो, खाना देते हो, पढ़ाई करवाते हो, सुला देते हो। नौकर भी क्या करते हैं? सेम, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा तुम देते हो, सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, फर्क नहीं है। यद्यपि वो बालक सब घर का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में अभी कोई भी अंतर नहीं है। जब तक एक बच्चा है, अगर आप फॉरेन में चले जाएं, एक बच्चे के माता पिता अगर मर जाएं तो सरकार संरक्षक और प्रबंधक ठहरा देती है उसकी लाइफ के ऊपर, कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता, तब तक ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। और जब ये बालिग हो जाएगा तब इसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का, जब ये सियाना हो जाएगा, इसको हक होगा। क्या आप एक दूध पीते बच्चे को ऑफिस की चेयर दे सकते हो? उसको रजिस्ट्री पे साइन करवा सकते हो? उसे बता सकते हो? वो तो फिर ये वाली बात हो जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, हां, कि बच्चा दूध पी रहा है और साथ में साइन कर रहा है, अपनी ऑफिस पे बैठा है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो स्क्रीन पे, हो सकता है ऐसा?
अगली फोटो देखो, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूध पी रहे हैं और साथ में आपने सूट वूट डाला और ऑफिस की चेयर पे बैठे साइन कर रहे हैं और सारी टीम संभाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, कि आप मीटिंग ले रहे हैं अभी आपके, लेकिन दूध की बोतल आपके मुंह में ही है, लेकिन आप अपनी बाप के ऑफिस की मीटिंग? क्या ऐसा हो सकता है? सेम परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। जब आप प्रभु से कहते हो मुझे बड़ा चर्च चाहिए, मुझे बड़ी बरकत चाहिए, मुझे बड़ी आशीष चाहिए, परमेश्वर कहता है आत्मा तुम्हें, बेटा तू भी बालक है, तू ये संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तेरी लाइफ में इतना दे दूं तो। लेकिन अगर तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीजें अपने आप बाप तेरे कंट्रोल में दे देगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस फोटो को देखो, क्या ऐसा हो सकता है? हां, दिखाते जाओ फोटोज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं, जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, तो परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है और हंसता है कि देखो बेबी के हाथ में दूध की बोतल है और बेबी बड़ी बड़ी चीजों को मांग रहा है। आपका छोटा बच्चा जितनी मर्जी रो रहा और बोले पापा मुझे फेरारी कार ही चाहिए, मुझे यही चलानी है, आप उसे नहीं देते क्योंकि आपको मालूम है ये एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मा में ग्रो करना स्टार्ट कर दें, आत्मा में बढ़ना शुरू कर दें, अगर आप ग्रो करना शुरू कर दें, सियाने हो जाएं आत्मा में, और सियाना आदमी बाइबल में लिखा है तभी होता है। आप हो सकता है 70 साल के हों और आत्मा में अभी भी दूध पीते बालक की तरह हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप सिर्फ 18 साल के हों और आत्मा में आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आप बूढ़े और बुजुर्ग और सियाने हो चुके हैं स्पिरिट में, ऐसा भी हो सकता है। तो परमेश्वर शारीरिक उम्र के हिसाब से आपको नहीं देता, नहीं तो वो 30 साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता, वो 30 साल के दाऊद को कभी भी यहूदा के गोत्र का और 37.5 साल के दाऊद को कभी भी पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उम्र नहीं, वो आपकी आत्मा की बातों की समझ को और मैच्योरिटी को देखता है। आप जब आत्मा की बातों की मैच्योरिटी को समझ जाते हैं, आप उन चीजों को सीख जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में क्या करेगा। हालेलुया।